हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट या किसी नेशनल इम्पोर्टेंस से, तो उसका जो अपडेट रहता है वो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस वीडियो में तकरीबन 750 सीटों पर हम बात करेंगे जो कि परमानेंट पोजीशन पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगी जा रही है। हम यहाँ पर देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें रखी गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ आवेदन करने से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन जो है वो 5 अलग अलग जगहों से निकल कर आया हुआ है। इसमें कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ हैं। तो सारी वैकेंसियों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो कहाँ कहाँ से आई हुई हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यूवर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ाना 4 से 5 नोटिफिकेशन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड रहता है या फिर टीचिंग के किसी भी एरियाज से वैकेंसियां निकल कर आती हैं, उनका अपडेट हम यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाएगा। इसमें जो हमारी सबसे पहली वैकेंसी है वो निकल कर आई हुई है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 19 फरवरी 2025 को इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित की थी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी इनका 1 मार्च से जो आवेदन पोर्टल है वो ऑन कर दिया गया है, यानी आज से ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करेंगे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। कुल 439 सीटें हैं और सारे पोस्ट जो हैं राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत निकल कर आए हुए हैं। और इसमें आपको जो लास्ट डेट दिया गया है वो 21 मार्च 2025 का डेट दिया गया है। इस डेट तक आप लोगों को अपना सारा एप्लीकेशन फ़ीस के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मांगे गए हैं सभी कुछ फिलअप करके फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज सीटें भी डिवाइड की गई हैं जिसे आप चेक कर लेंगे। सैलरी की बात करें तो 67,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, और ये 2,08,700 तक ये इंक्रीज़ की जाएगी। यहाँ पर अगर हम विषयवार जो सब्जेक्ट है और जो डिपार्टमेंट है उनकी बात करें तो आप यहाँ पर एनेस्थेशिया से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल ऑफ सीट है वो 30 है। 30 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। एनाटॉमी डिपार्टमेंट से 13 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री से यहाँ पर 13 सीटें हैं। ब्लड बैंक डिपार्टमेंट से यहाँ पर 10 सीटें हैं। कम्युनिटी मेडिसिन से यहाँ पर आप 27 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डेंटिस्ट्री से आप यहाँ पर 5 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद आपको डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से 8 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया है। इमरजेंसी मेडिसिन से आप यहाँ पर 8 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में 8 सीटें हैं। जनरल मेडिसिन में 51 सीटें हैं। जनरल सर्जरी से यहाँ पर 46 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ पर 13 सीटें हैं। यहाँ इसके बाद आप गायनी डिपार्टमेंट से 40 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। एफ्थेल्मोलॉजी से 8 सीटें हैं। आर्थोपेडिक्स से यहाँ पर 24 सीटें हैं। ऑटो राइनो लेरिगोलॉजी से यहाँ पर 8 सीटें हैं। इसके बाद पैथोलॉजी से 24 सीटें हैं। पीडियाट्रिक्स से यहाँ पर 23 सीटें हैं। फार्मेकोलॉजी में 13 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में यहाँ पर 6 सीटें हैं। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से 7 सीटें हैं। साइकेट्री से यहाँ पर 7 सीटें हैं। रेडियो डायग्नोसिस से यहाँ पर 17 सीटें हैं। रेडियोथेरेपी से 11 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन से यहाँ पर 9 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। टोटल आप 439 सीटों पर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है इसके लिए आपको NMC TEQ का जो रेगुलेशंस है और मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए टीचर इन द मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलेशन 22 फरवरी 2022 के अनुसार आपको सारे नियम को पढ़ लेना है जो कि उत्तराखंड मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। और यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को प्रथम वरीयता दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों तक काम किया हुआ हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र उनको मिला हुआ है। तो उनको यहाँ आप देख सकते हैं कि भर्ती के मामले में उनको वरीयता दी जाएगी। तो सारे क्वालिफिकेशन आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे और सारे नियम आप चेक कर लेंगे।
इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट है यानी दूसरा नोटिफिकेशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से निकलकर आया हुआ है। ये गोमती नगर लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट भी मेंशन किया हुआ है। 19 फरवरी 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने नोटिफिकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन किया हुआ है और ये भी एक मेडिकल से रिलेटेड कॉलेज है जहाँ पर 20 फरवरी 2025 को रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो 28 फरवरी को ऑन कर दिया गया। लास्ट डेट 30 मार्च रखा गया है और इस डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं उसमें एनेस्थेसियोलॉजी से 19 सीटें हैं, एनाटॉमी से 3 सीटें हैं, बायो केमिस्ट्री से 13 सीटें हैं, कार्डियो में यहाँ पर 1 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में यहाँ पर 3 सीटें हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में 2 सीटें हैं, डेंटिस्ट्री में 2 सीटें हैं, डर्मेटोलॉजी में यहाँ पर 3 सीटें हैं, इमरजेंसी मेडिसिन में 2 सीटें हैं, एंडोक्रिनो सर्जरी में यहाँ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। एंडोक्रिनोलॉजी से यहाँ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। जनरल मेडिसिन से यहाँ पर 10 सीटें हैं, जनरल सर्जरी से 10 सीटें हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से 4 सीटें हैं, मेडिकल गैस्ट्रो से यहाँ पर 2 सीटें हैं, मेडिकल एक्नोलॉजी से 2 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी से 13 सीटें हैं, नेफ्रोलॉजी से 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, न्यूरोलॉजी से यहाँ पर 1 पोस्ट है, न्यूक्लियर मेडिसिन से 4 सीटें हैं, गाइनो से यहाँ पर 4 सीटें हैं, एप्थेल्मोलॉजी से यहाँ पर 5 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं, ऑर्थोपेडिक्स में यहाँ पर 5 सीटें हैं, लैरिग्नोलॉजी से यहाँ पर 4 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। पीडियाट्रिक्स से अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 सीटें हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी से 2 सीटें हैं, पैथोलॉजी से 13 सीटें हैं, फार्मेकोलॉजी से 4 सीटें हैं, फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन से 3 सीटें हैं। इसके बाद आपको फिजियोलॉजी से 3 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, साइकेट्री में 3 सीटें हैं, रेडियो डायग्नोसिस में यहाँ पर 9 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, सर्जिकल गैस्ट्रो में यहाँ पर 1 पोस्ट है और ट्यूबरकुलोसिस एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन पुल्मोनरी मेडिसिन से यहाँ पर 2 सीटें हैं। कुल 177 सीटों पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे जो चीज़ें मांगी जा रही हैं इसमें बैचलर मास्टर्स हो आपके पास, 3 ईयर्स का यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर आपके पास टीचिंग का रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास पीएचडी होना ज़रूरी है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि रायपुर में इस्टेब्लिश्ड है, छत्तीसगढ़ की ये वैकेंसी है और यहाँ से भी रिक्रूटमेंट आपसे मांगा गया है 21 फरवरी 2025 के डेट में। यहाँ पर आप तकरीबन 90 सीटों पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। 22 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, 14 मार्च तक आप एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल 91 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगा गया है, एनाटॉमी से मांगा गया है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद कार्डियोलॉजी से कर सकते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से कर सकते हैं, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी से कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी से कर सकते हैं। इसके बाद एंडोक्रिनोलॉजी से यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, गैस्ट्रो में कर सकते हैं, जनरल मेडिसिन से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हैं, मेडिकल ऑक्नोलॉजी से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, न्यूनेटोलॉजी से कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजी से कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी से कर सकते हैं। उसके बाद न्यूरोसर्जरी से एप्लीकेशन मांगा गया है, न्यूक्लियर मेडिसिन से मांगा गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर गाइनो में कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स से कर सकते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी से एप्लीकेशन कर सकते हैं, पीडियाट्रिक से कर सकते हैं, पैथोलॉजी से कर सकते हैं, फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन से कर सकते हैं, फिजियोलॉजी से कर सकते हैं, साइकेट्री से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, रेडियो डायग्नोसिस से मांगा गया है, सर्जिकल गैस्ट्रो में कर सकते हैं, सर्जिकल एक्नोलॉजी में, ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन, ब्लड बैंक, ट्रामा इमरजेंसी और यूरोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट है जहाँ से आपसे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। और टोटल आप सीट जहाँ यहाँ पर 91 है और इतने सीटों पर आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगला हमारा
रिक्रूटमेंट दीनदयाल उपाध्याय जो कि गोरखपुर में इस्टेब्लिश्ड और गोरखपुर की एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। नैकनी से A++ का रैंक भी दिया हुआ है। 20 जनवरी 2025 के डेट में इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर परमानेंट पोजीशन पर आवेदन मांगे हुए हैं। 7 मार्च 2025 तक आप लोगों को इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करके इनके ऑफिशियल ऑफिस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आपके पास अभी समय है, आप चाहें तो यहाँ से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी 57,700 की है। यहाँ जिन पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं उसमें इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है, एशियन हिस्ट्री, आर्चियोलॉजी एंड कल्चर से आप कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन से कर सकते हैं, और इस डिपार्टमेंट से आप कई ऐसे पोजीशन पर कर सकते हैं। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से कर सकते हैं। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोध पीठ से कर सकते हैं। इसके बाद आपसे केमिस्ट्री से मांगा गया है। इसके बाद डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक से कर सकते हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में पोस्ट मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप पॉलिटिकल साइंस से आवेदन कर सकते हैं। बॉटनी कॉमर्स से आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। एजुकेशन सोशियोलॉजी से आवेदन मांगा गया है। हिंदी एंड पत्रकारिता से आप आवेदन कर सकते हैं। कुल टोटल 24 सीटें हैं, जिस पर आपके पास क्वालिफिकेशन के रूप में अगर मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ आप पास आउट हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास नेट है, स्लेट है या PhD आप लोगों ने किया हुआ है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। तो 7 मार्च 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप लक्ष्मीबाई महाविद्यालय जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तकरीबन 29 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 14 फरवरी को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था। 6 मार्च तक आपसे एप्लीकेशन मांगे जाएंगे। यहाँ पर 6 मार्च से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 10 की यहाँ पर भी सैलरी है, और जिन डिपार्टमेंट से यहाँ वैकेंसी मांगी जा रही है उसमें कॉमर्स में सीटें हैं। तकरीबन 7 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में 2 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 2 सीटें हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट से 2 सीटें हैं। इसके बाद ABS में यहाँ पर 2 सीटें हैं। हिंदी डिपार्टमेंट में 2 सीटें हैं। हिस्ट्री में यहाँ पर 4 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें हैं। साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें हैं। संस्कृत में 1 पोस्ट है। सोशियोलॉजी में 2 सीटें हैं। कुल टोटल 29 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन में बैचलर मास्टर्स है, आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ UGC नेट, CSIR नेट, स्लेट या फिर आपके पास PhD हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मेडिकल से रिलेटेड कॉलेज है, यहाँ पर आपके पास रहेगा 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे। नेट JRF की जरूरत नहीं है। तो सभी के नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लें। इनमें से जिन किसी भी यूनिवर्सिटी से आप आवेदन करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।